वहीं गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से थाईलैंड भागे लूथरा ब्रदर्स को वहां की पुलिस ने डिटेन किया और अब भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि भारत और थाईलैंड के बीच प्रत्यर्पण संधि है, जिसके तहत आरोपियों को लाया जाएगा। इधर न्यूज़ नेशन की टीम गोवा में उसके सबसे बड़े नाइट क्लब तक पहुंची। वहां भी अवैध तरीके से निर्माण किया गया था। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह कारोबार फैलाने के लिए वो कदम कदम पर कानून को चैलेंज करता था। गोवा के पर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में क़यामत की रात जब म्यूजिक मस्ती के बीच तबाही की आग भड़की थी और 25 जिंदगियों को लील गया था। जिसके नाइट क्लब में इतना भीषण अग्निकांड हुआ था, उसके मालिक की भागम भाग 100 घंटे के अंदर ही खत्म हुई। दिल्ली से भागे भगोड़े लूथरा भाइयों को थाईलैंड के फुकेट में धर लिया गया और अब यहाँ से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। न्यूज़ नेशन गोवा के वागाटोर के उसी हॉट स्पॉट पर पहुंचा जहां अवैध तरीके से रोमियो लेन नाइट क्लब बनाया गया था। ऐसे सुंदर समुद्र किनारे देखने के लिए देश में से लोग आते ही है, लेकिन विदेश से भी लोग गोवा पहुंचते हैं। गोवा स्टेट जो है वो टूरिस्ट पर चलता है। पूरा रेवेन्यू जो है वो टूरिस्ट जब आते हैं उनसे पैसे जो आते हैं उससे ही स्टेट चलता है। लेकिन गोवा में आने के बाद जो दिखाई देता है वो है नाइट लाइफ क्लब, होटल, रेस्टोरेंट, और ये सारा जो है समंदर के किनारे होता है। आप देख सकते हैं कि इतना सुंदर समुद्र किनारा है। कई होटल और रिसोर्ट यहाँ बने हुए हैं और जहाँ जिस आरोपा में जो होटल था उसमें आग लगी थी, तकरीबन 25 लोग जो है उसमें मारे गए थे और उसी को लेकर गोवा गवर्नमेंट ने ये कार्रवाई की है। हालांकि ये कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी। 2004 को जो मालिक है, मालिकाना हक जिसके पास था, जिसने खोसला को ये जगह बेची थी और खोसला की ओर से लूथरा ने ये जगह होटल के लिए चलाने के लिए ली थी। तो होटल में जो भी अवैध बांधकाम हो रहे थे या फिर नाइट क्लब चल रहा था, जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसी को लेकर प्रदीप आमोनकर ने एक हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी कि जो ज़मीन है वो वापस ली जाए। आप देख सकते हैं कि लूथरा बंधु की ओर से जो रोमियो लेन होटल चल रहा था उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई गवर्नमेंट ने की है। लेकिन दूसरे ही दिन कार्रवाई का नतीजा आप देखिए, ये सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है और यही सामान जो है वो समंदर में जाके जा सकता है और समंदर में गया हुआ सामान फिर से ऊपर आ सकता है। गोवा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो भी नाइट क्लब है या जो भी होटल है उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। गोवा का यह खूबसूरत बीच वागाटोर जो पणजी के पास है, ज्यादातर विदेशी नागरिक यहाँ अपना शाम बिताने के लिए आते हैं। इसी बीच पर कई होटल हैं और क्लब हैं। इसी बीच पर आरोपियों ने सबसे बड़ा नाइट क्लब बनाया था। जांच में पता चला है कि यहाँ एक भी नियम पूरा नहीं हुआ, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत किसी में भी नहीं हुई। सुनकर हैरानी होगी कि यह होटल पहले भी 2 बार तोड़ा गया, फिर भी अवैध निर्माण किया गया। देखो सर, पंचायत जो अंजुना जुरिडिक्शन है, पंचायत किसी को भी क्लब को परमिशन नहीं दे रहे। वो लोग शेक का परमिशन, गोवा कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी शेक का परमिशन देते हैं और पंचायत शेक का परमिशन देता है। बाद में ये लोग वायलेट करके वो क्लब लोग चलाते हैं। यानी पंचायत सिर्फ शेक के लिए परमिशन देती है, जैसे रोमियो लेन के लिए शेक का ही परमिशन था, उसके बावजूद वो क्लब चला। हाँ, इस बीच में क्या हो गया, 2022 में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रोमियो लेन के नाम पे ऊपर एनओसी दे दिया। वो पोल्यूशन कंट्रोल का जो परमिशन है रोमियो लेन के नाम पे, वो उसमें वो चला रहा था। अभी कैसा ट्रांसफर हुआ ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जांच में सौरभ और गौरव लूथरा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आग लगने के 90 मिनट के अंदर लूथरा ब्रदर्स ने भागने की तैयारी कर ली थी। इसीलिए सौरभ और गौरव लूथरा ने 7 दिसंबर की रात 1:17 पर थाईलैंड के टिकट बुक करा लिए थे। ये बुकिंग ट्रेवल पोर्टल के जरिए की गई थी। इसके बाद सुबह 5:30 बजे आरोपी भाइयों ने इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के फुकेट के लिए उड़ान भरी थी। 6 दिसंबर की रात करीब 11:45 पर नाइट क्लब में आग लगने की जानकारी सामने आई थी। फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमें पूरी रात आग बुझाने में जुटी रही। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
मगर आरोपी लूथरा भाइयों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनका एक ही मकसद था, देश से भागना। जांच में पता चला है कि लूथरा ब्रदर्स अपने मोबाइल में जो सिम इस्तेमाल कर रहे थे वो उनके ड्राइवर के नाम पर है। ये भी पता चला है कि जिस ड्राइवर के नाम पर सिम लिए गए उसे 2020 में लॉकडाउन के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था। ड्राइवर के मुताबिक नौकरी के वक्त कई डॉक्यूमेंट लूथरा ब्रदर्स को दिए थे, शायद उनके आधार पर ही सिम खरीदे गए हों। गोवा टू थाईलैंड अग्निकांड के आरोपियों ने बच निकलने की बहुत शातिर तरकीबें लगाई, लेकिन थाईलैंड में डिटेन किए जाने के कुछ घंटे बाद दिल्ली की अदालत में दोनों भाइयों की तरफ से अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई। लूथरा ब्रदर्स के फर्जीवाड़े को लेकर कई और बातें सामने आई। गोवा में जिस तरह उन्होंने अपना बिजनेस सेट किया और नियमों की धज्जियां उड़ाई, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। अग्निकांड में इससे पहले लूथरा ब्रदर्स का सहयोगी और तीसरा मालिक अजय गुप्ता भी गिरफ्तार हुआ, जिस पर शिकंजा कस चुका। गोवा स्टेट गवर्नमेंट पूरी गंभीरता से लेकर पूरे गोवा के नाइट क्लब या होटल्स इसकी जांच करेगी। उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति जो है वो भी गठित की गई है। लूथरा ब्रदर्स गोवा पुलिस के हाथ में आने के बाद इस मामले में, इस होटल जो आग लगी थी उस मामले में काफ़ी बड़े खुलासे हो सकते हैं। वीडियो सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन गोवा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।